हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एक बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कंपटीशन एग्जाम में एसएससी या फिर हम कह सकते हैं रेलवे, एनटीपीसी, टीचर्स के एग्जाम, बहुत एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इतने इजी क्वेश्चंस हैं, आप अभी देखोगे दिखने में बड़े भयानक से दिखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ आपके सामने, मोड साइन एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स के हल की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हलों की संख्या ज्ञात करना एक मतलब डर सा होता है सबके बीच में, बहुत ईजी है। ध्यान से देखिए एक बार, हल की संख्या ज्ञात करनी है। जहां इसने इसका क्या दिया है, एक इसका प्रांत दिया हुआ है कि इसके अंदर इसका क्या है, वैल्यू होना चाहिए। तो -3π से +3π के बीच में ही होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, ग्राफ, सबको आते हैं साइन और कोस के ग्राफ, सबको आते हैं। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी तरीके से आप बता सकते हो। ये आपके साइन का यहाँ होता है पाई, ये आपका 2π और ये आपका 3π तक चला गया, क्योंकि ये 3π है ना। वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें 2π तक भी बता सकते हैं। आवर्तकाल 0 से 2π होता है। फिर भी देखिए एक बार, -π, ये आपका -2π और ये आपका -3π। जब साइन के ग्राफ बनाएंगे, देखो साइन और कोस, साइन के ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, साइन के ग्राफ मोड में है तो नीचे वाली कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो देखो मैं ऐसे कैसे बना रहा हूँ आपके सामने ग्राफ। आई थिंक ग्राफ आप सबको आता होगा। अब जब कोस है, कोस तो सिंपल है, तो कोस का ग्राफ बनाते हैं तो कोस का ग्राफ कैसे आता है, कुछ ऐसे करके आता है, ऐसे करके आगे चलता रहता है। इधर भी ऐसे ही आता रहेगा। मतलब अब आप इधर देखिए, जितने सॉल्यूशन इधर होंगे उतने ही सॉल्यूशन कहाँ होंगे, इधर होंगे। तो देखिए एक बार क्रॉस यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है। अब 0 से 3π के बीच में कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 3 टाइम, मतलब 3 सॉल्यूशन फाइंड हो रहे हैं। तो 3 इधर और 3 इधर, तो आंसर आपका कितना हो गया, 6 हो गया। कुछ सॉल्यूशन मतलब सोल्व करना ही नहीं है कुछ, सीधे ही आंसर आपके तुरंत आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। साइन 1920 1920 मूवी तो आपने देखी होगी। अभी देखो इसका वैल्यू भी वैसे निकालेंगे, हम तुरंत निकाल लेंगे। देखिए साइन 1920 डिग्री, देखिए ध्यान से साइन। अब 1920 को क्या लिख सकते हैं, हमने एक वीडियो के अंदर भी बात कर रखी है कि जो भी ये वैल्यूज हैं इनके मान कैसे निकालेंगे हम। तो ध्यान से देखिए, हम 360 को किससे इंटू करेंगे, लगभग होगा आई थिंक 5 के आसपास तक जाएगा, तो इंटू कर लेते हैं। तो 5 से जब इंटू करेंगे तो आएगा 1800 के आसपास आएगा, मतलब 1800 तक पहुंच गए। लेकिन अभी भी 120 डिग्री आपके पास बचा हुआ है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1800 है तो इसको कह सकते हैं हम 1890 प्लस, और इसको कह सकते हैं 30 डिग्री। आई थिंक ऐसा कह सकते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, मतलब ये हमने लिख दिया, इसको देखो ऐड करोगे तो यही आ रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे, देखो यहां पर आ रहा है 1800 सॉरी, और ये हमने 1980 किया, मतलब यहां पर आ गए। तो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा कहां पर आ गए, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर आ गए। तो सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर साइन कौन सा होता है, साइन होता है नेगेटिव। साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये cos 30 हो गया, साइन क्या होता है, पॉजिटिव सॉरी। तो cos 30 आ गया, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो आपका आंसर कितना हो गया, √3/2। आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/5 है तो sin थीटा cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। ध्यान से देखिए, अब जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/5। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करो सीधा। तो जब sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। और जब इधर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49/25। क्या इसका वैल्यू 1 होता है, सबको पता है 1 होता है। तो ये आ गया 1 + 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 49/25। 1 को उधर ले जाएंगे, तो जब 1 को उधर ले जाके सॉल्यूशन करेंगे तो 49/25 - 1। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/25। 24/25, 2 हमारे पास है, 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 12/25 आंसर। इतनी तुरंत आंसर आ रहा है। sin थीटा cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो हमने निकाल दिया सीधा सीधा। आगे देखिए, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 4, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा दिखने में ऐसा लग रहा है कि भाई tan और sec से cos पे कैसे जाएंगे। अभी देखना, एक प्रॉपर्टी आपको सबको पता होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो सबको पता होगा। अब ये आई कहाँ से है, ये आई है इसी से,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम इसमें किसका डिवाइड करेंगे, कोज स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोज स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, उसके हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 जो प्रॉपर्टी है वो बन जाएगी। आइए अब क्या करना है, अब करने के बाद देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम कह सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला बन गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। क्या इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो बिल्कुल 4 रख लीजिए। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 4 रखेंगे तो 4 नीचे चला जाएगा, तो कुल मिला के ऐसी कंडीशन बन गई। तो एक कंडीशन आपको पहले से दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, एक कंडीशन यहां दी हुई है। अब आराम से आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो। अब आपने देखा होगा जो रेखीय समीकरण होते हैं उसके अंदर ऐसे ही सॉल्यूशन निकालते हैं, रेखीय समीकरणों के अंदर ऐसे ही सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप सीधे सीधे क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये घट गया और ये आ गया 2 सेक थीटा और ये आ गया 1/4 प्लस 4। इधर साइड में कर लेते हैं सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया 2 सेक थीटा इक्वल्स टू ये आ गया 17/4। तो हम निकाल देंगे सेक थीटा इक्वल्स टू 17/8। तो ये पूछ रहा है कोस थीटा का वैल्यू, किसका पूछ रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 8/17। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग गए होंगे। अब आज के बाद अगर किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसी ही प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे, बस इनमें कुछ नहीं है, थोड़ी वैल्यू बदल देंगे आपके सामने, ऑप्शंस बदले हुए हो सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, अब की बार आपके क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।